हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बारवी, कार्डियोलॉजिस्ट एट जर्मनटन हॉस्पिटल। मैं इस शॉर्ट वीडियो में थायराइड डिसऑर्डर्स अफेक्टिंग हार्ट डिसीज़ इसके बारे में जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो थायराइड डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं जी। एक हाइपोथायराइडिज्म, दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में आपका थायराइड हार्मोन्स जो T3 T4 होते हैं जी, वो कम होते हैं और आपका TSH ज़्यादा होता है, ज़्यादा यानी ग्रेटर देन 6। तो हाइपोथायराइडिज्म के लोग कैसे, क्या लक्षण होते हैं, व्हाट आर द हिज और हर सिम्टम्स। सो उसको वो पेशेंट्स को इजीली टायर्डनेस या फेटिगेबिलिटी होता है, इजीली थकान महसूस होना, ठंडापन ज़्यादा महसूस होना, गला का आवाज़ बदल जाना, हार्ट रेट बहुत कम होना एंड बीपी ज़्यादा रहना एंड महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर आ जाना एंड नेक्स्ट ये आपका जो हार्ट का थैली में पानी जम जाना, फेफड़ों का थैली में पानी जम जाना, ऐसे लक्षण से ये प्रेजेंट होते हैं। जिनको भी थायराइड डिसऑर्डर ऐसे लगने से आपको नियरेस्ट फिजिशियन के पास जाके ये थायराइड प्रोफाइल करवाना है, यानी T3 T4 एंड TSH। जो ये एक करवाने से आपको हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट हो जाता है। एंड दूसरा चीज़ कि हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में आपका थायराइड हार्मोन्स जो T3 T4 होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और TSH कम हो जाता है। ये इसका लक्षण कैसा होता है? जब पेशेंट, वो बंदे को हार्ट बीट ज़्यादा होता है, अराउंड 100 या ग्रेटर दैन 100 होता है। एरिथमियास यानी बहुत तेज़ दिल का धड़कन होता है एंड सम पेशेंट्स में प्रेजेंट विथ एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एंड साइनस टैकीकार्डिया भी बोलते हैं। तो ऐसे में पेशेंट प्रेजेंट होता है। तो पैल्पिटेशंस, तेज़ धड़कन, हाइवत होना, ज़्यादा घबराहट जैसा महसूस होता है एंड पेशेंट्स विल आल्सो हैव बीपी ज़्यादा होता है, हाइपरटेंसिव, एंड उसका ब्लड का कोएगुलेशन रिस्क जो होता है वो भी बढ़ जाता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना भी ज़्यादा होता है। तो ये पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और अपना थायराइड का टेस्ट तुरंत करवाना है। दैट्स ऑल, थैंक यू। दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में पेशेंट को T3 T4 वो थायराइड हार्मोन्स ज़्यादा होते हैं और TSH हार्मोन कम होता है। इसमें पेशेंट विल हैव पैल्पिटेशंस, तेज़ धड़कन, घबराहट, ऐसे वो महसूस होता है जी। एंड ही विल हैव साइनस टैकीकार्डिया and rhythm disorder like arrhythmias, premature beats, and next is atrial fibrillations. उसमें कोएगुलेशन एबनॉर्मलिटी भी होती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आने की संभावना उसमें ज़्यादा होते हैं एंड पेशेंट को जल्दी हार्ट फेल्यूर भी आने का संभावना होता है एंड ही विल हैव कार्डियोमायोपैथी ऑल्सो। जो ऐसे पेशेंट को तुरंत अस्पताल जाना है और थायराइड प्रोफाइल करवाना है और एंड ही शुड यूज़ अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस। न्यूअर बायोमार्कर्स ऑफ हार्ट अटैक। कभी कभी मेरे साथ पेशेंट आ जाता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब, मेरा कोई बैड हैबिट्स नहीं है, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक ठाक है, मेरे को बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, एंड ऑल माई ब्लड टेस्ट वर नॉर्मल. Do I have any chances of getting
हार्ट अटैक, ऐसा पूछता है. सो यस, he might have the risk of getting heart attack. First, he should have his lifestyle modification, like good exercise, good sleep, and no junk food. And if he asks any newer tests regarding the detecting the heart disease at an early stage, yes, there are now a battery of tests, 3 to 4 tests available. उसमें first आता है कि lipoprotein little a, also known as LPA. So it's an indirect marker of inflammation in the body. ये अगर ये ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आने की संभावना ज़्यादा है. First comes lipoprotein A. It's also known as lipoprotein little a or LPA. ये indirect measure of this the LDL cholesterol है. So it indicates generalized inflammation in the body. अगर ये अधिक हैं तो आपको हार्ट अटैक आने के संभावना ज़्यादा होता है. सो ये रूटीनली आपका कोलेस्ट्रॉल टेस्ट में नहीं आता है. सो वी हैव टू सेपरेटली गेट दिस टेस्ट डन. सो एंड नेक्स्ट टेस्ट इज़ होमोसिस्टीन. अगर आपका होमोसिस्टीन ज़्यादा है, मान लो ग्रेटर देन 30, तो आपको हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है. एंड नेक्स्ट इज़ योर apolipoprotein B. And the fourth one is your HSCRP. So its full form is high sensitive C-reactive protein. अगर ये ग्रेटर दैन 3 हैं तो आपको हार्ट अटैक आने का संभावना ज़्यादा है. सो इट ऑल्सो इंडिकेट्स द इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी. सो अगर ये ज़्यादा हैं तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपका बॉडी में ज़्यादा है. एंड इट्स नॉट ओनली ए रिस्क मार्कर फॉर हार्ट डिसीज, it's also a risk marker for your CVA. That's all. Thank you.